हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल शीट पे डेटा बना रखा है जिसमें मैंने ले रखी है एम्प्लॉय आईडी, डेट और सेल्समैन के नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स। इस तरह का मैंने डेटा ले रखा है। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। अब देखिए, हम पेज लेआउट टैब में जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है थीम्स का। पहले डेटा वो सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, और यहाँ से आप थीम जोन से भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस तरह से आप इसका थीम्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहे। पहले हम इसको थोड़ा होम टैब में जाके स्टाइल कर लेते हैं। सेल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से जोन सा पहला कलर भी रखना है आप रख सकते हैं। अब मैं पेज लेआउट में जाती हूँ। अब यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप, जोन सा भी आपको रखना है। इस तरह से आपको जोन सा भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से आता है फोंट का। यहाँ आप फोंट चेंज कर सकते हैं, जोन सा भी आपको फोंट रखना है। इसमें काफी सारे फोंट दिए हुए हैं, आप जिसको भी रखना चाहें रख सकते हैं। पहले मैं इसको हेडिंग बना लूँ, अच्छा सा कलर दे देती हूँ। होम में जाएंगे, यहाँ से हम पहले येलो कलर दे देते हैं और इसको टेक्स्ट को ब्लैक ही रखने देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। इस तरह से मैंने ये कलर दे दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इफेक्ट्स क्या होता है। इसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से ले लेते हैं शेप्स में, शेप्स ले लेते हैं कोई सी भी। अब देखिए, मैंने यहाँ से ले ली शेप्स। यहाँ से शेप्स का कौन सा भी आपको कलर रखना है आप कलर रख सकते हैं। और पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आपको शेप्स कैसी रखनी है, यहाँ से कौन सी भी आपको ठीक लगे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रही हूँ। इस तरह से आप थीम्स, कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन से आता है इसमें, नेक्स्ट ग्रुप जो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है मार्जिन। तो मार्जिन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटस बार में यहाँ पे शो हो रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है नॉर्मल, दूसरा पेज लेआउट और थर्ड ऑप्शन दे रखा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। हम क्या करते हैं, यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं। अब देखो, जो हमारी सीट थी वो पेज में डिवाइड हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से साइडों में छुटा हुआ है, ऊपर ये जो साइडों में छुटा हुआ है, इसी को मार्जिन बोलते हैं। आपको जो जैसा भी रखना है आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वाइट रखना है, यहाँ से रख सकते हो, और नैरो रखना है नैरो रख सकते हैं। देखिए, नैरो में थोड़ा कम हो गया। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है। मैं नॉर्मल पेज पे यहाँ से क्लिक कर दे रही हूँ। ओरिएंटेशंस यहाँ से बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट है, आप लैंडस्केप रखना चाहते हो तो लैंडस्केप भी रख सकते हैं। पेपर साइज, आपको कौन सा पेपर रखना है, A4, A5, A6, कौन सा भी आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो A4 साइज होता है पेपर का। प्रिंट एरिया क्या होता है, पहले ही हम यहाँ से नॉर्मल पेज पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, जब हम प्रीव्यू देखते हैं प्रिंट करने से पहले हमने किया यहाँ से Ctrl+F2। अब देखो, हमारा डेटा जो प्रिंट हो रहा है उसमें 4 पेज आ गए। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज पे क्लिक कर रहे हैं, सेकंड इतना आया है, थर्ड पे क्लिक कर देना इतना आ रहा है, फोर्थ पे इतना आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रीव्यू आ रहा है। ये डिपार्टमेंट तक हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन और प्रोडक्ट क्वांटिटी और डिपार्टमेंट। अब हम डेटा देखते हैं। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट तक प्रीव्यू दिखा रहा है, स्टेट और सेल्स नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये डेटा हमारा पूरा प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्केल ऑफ फिट। यहाँ से जाएंगे, जहाँ ऑटोमेटिक दे रखा है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं 1 पेज। तो अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस करेंगे तो देखो, डेटा जो छोटा हुआ वाले से पर ये पूरा आ गया। स्टेट, सेल्स
यहाँ से एक पेज पे आप इस तरह कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक फिर कम दिखाता है। प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमें इतना ही प्रिंट करना है, क्वांटिटी से लेकर और सेल्स तक कितना मैंने सिलेक्ट किया इतना ही प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेट प्रिंट एरिया, इसको सेट कर लेंगे पहले और अब वो करते हैं Ctrl+F2। अब देखो ये इतना ही प्रीव्यू दिखा रहा है जितना हमने सेट किया था। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। आपको बीच में से डेटा प्रिंट करना है, जैसे हमें इतना करना है, हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से गए और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। अब हम प्रीव्यू देखते हैं Ctrl+F। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखो ये बीच में से नहीं दिख रहा है, शायद हमारा सेट नहीं हुआ था। फिर से हम क्लिक कर दे रहे हैं। हाँ, ये हेडिंग भी यहाँ पर शो कर रहा है। देखो ब्रिजेस नाम आ रहा है और हम यहाँ से फिर से जाते हैं। यहाँ से देखो फर्स्ट नंबर पर ब्रिजेस है, मतलब जहाँ से हमने सिलेक्ट किया था, और ये हेडिंग प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ से हमें क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्रेक्स। क्या होता है, जैसे हमें पेज को ब्रेक करना है, हम यहाँ से पेज पर क्लिक करेंगे पहले, और देखो ये हमारा डेटा पेज में आ गया। पहले अभी तक शीट में था, पेज में डिवाइड हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ से जहाँ से भी पेज ब्रेक करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखोगे और ब्रेक्स पे क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखो बाकी डेटा ऊपर पहुंच गया और बाकी नीचे है। जहाँ से भी आपको ब्रेक करना है आप ब्रेक पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से कर रही हूँ Ctrl+F2। हमारा ये सारा डेटा आ गया, सेल्स स्टेट सेल्स वगैरह सब चीजें आ गई। और यहाँ से मान लेते हैं हमारा पास बहुत सारा डेटा है, तो अब क्या करते हैं, पहले मैं डेटा को कॉपी कर लेती हूँ, इसी को Ctrl+C से कॉपी कर ले रहे हैं और नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं Ctrl+V से। इस तरह से हमारा डेटा ये हमने थोड़ा लंबा कर लिया। अब हम कर रहे हैं Ctrl+F2। तो अब देखो ये हमारे 3 पेज आ गए। मैं इस पर क्लिक कर दे रही हूँ, ये सारे प्रिंट हो रहे हैं। इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारे टाइटल में हेडिंग शो हो रही है हर पेज पे शो नहीं होती। यदि आपके में नहीं शो होती तो आप क्या करोगे, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है और देखो मेरी ये रिपीट जो हेडर होती है ये रिपीट हो रही है। अगर मान लो मैं इसको हटा दे रही हूँ, अब मैं Ctrl+F2 बटन प्रेस कर दूंगी। अब देखो मेरी ये शो नहीं हो रही हर पेज पे, कि अब हमें पता नहीं लग रहा एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, डेट कौन सी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट रो सिलेक्ट कर देनी है और ओके कर देना। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये हर पेज पे शो होगी। इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपका डेटा थोड़ा इधर को होता, बड़ा होता, तो आप क्या करते हैं, मैं इसी को पहले कॉपी कर ले रही हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, इसको ही क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। अब हमारा डेटा थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस कर रहे हैं। अब देखिए ये डिपार्टमेंट तक आ रहा है और हम देखते हैं लास्ट डेटा कहाँ तक है। तो देखो ये यहाँ तक आ रहा है, लास्ट के 2 कॉलम जो है वो आ नहीं रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेट कर लेते हैं। यदि आपका लैंडस्केप में आ जाता है तो हम Ctrl+F2 बटन प्रेस करते हैं। देखिए इस तरह से ये प्रिंट हो जाता है। यदि मान लेते हैं आपका डेटा और भी लंबा हुआ तो फिर कैसे करोगे,
पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं इसी को Ctrl+C से कॉपी कर ले रही हूँ और इसको क्या कर दे रही हूँ, इसको इधर को भी बढ़ा दे रही हूँ डेटा। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बहुत बड़ा डेटा होता है, वो नहीं आ पाता, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऑटोमेटिक की जगह आप वन पेज पे क्लिक कर देना। और मैंने यहाँ से देखो विड्थ भी वन पेज पे ले ली और हाइट भी वन पेज पे ले ली। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस कर दे रहे हैं। अब देखिए हमारा डेटा पूरा आ रहा है वन पेज पर, भले से छोटा आ रहा है। और यहाँ से मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दे रही हूँ, पेज थोड़ा बड़ा हो गया था, देखिए ये छोटा प्रिंट होगा, डेटा काफी लंबा हो गया हमारा, देखिए इस तरह से वन पेज पे आ सकता है। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दे रहे हैं। इसी तरह यदि आपको ग्रिड लाइन भी प्रिंट करनी है तो वो कैसे करते हैं, पहले इस पर क्लिक करेंगे और Ctrl+F2 बटन प्रेस कर देंगे, तो देखो ये डेटा हमारा ग्रिड लाइन के साथ प्रिंट हो जाएगा। यदि आपको हेडिंग भी प्रिंट करनी है, जैसे ये कॉलम है ABCD और 1 2 3 रो है, इनको भी प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस कर रहे हैं प्रीव्यू देखने के लिए। अब देखो ये वो छोटा छोटा शो हो रहा है, इसको थोड़ा डेटा छोटा करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर ही कर देते हैं होम टैब में जाके। ये मैंने क्लियर कर दिया और थोड़ा नीचे से भी हटा देते हैं। अब हम Ctrl+F2 बटन प्रेस कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारी ये हेडिंग्स हो गई, ये इस तरह से आप यहाँ से पेज लेआउट टैब में इन पे क्लिक करेंगे हेडिंग्स पे, तो ये भी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड। क्या होता है, जैसे हम यहाँ से इंसर्ट टैब में जाते हैं और पहले हम यहाँ से ले लेते हैं शेप्स, कौन सी भी शेप्स लेनी है। मैंने यहाँ से ये शेप ले ली और इसको कलर मैंने यहाँ से दे दिया, कौन सा भी देना चाहे आप दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। और एक दूसरी ले लेते हैं, इसको भी मैंने कलर चेंज कर दिया, ये कलर दे दिया। देखो जैसे मैंने शेप्स ली, ये शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गए। आप मैंने ये ऑप्शंस पहले भी अच्छे से कवर करा दिए थे। आप सेंड बैकवर्ड कर दोगे तो पीछे चले जाते हैं, फॉरवर्ड कर दोगे तो आगे चले जाते हैं। ठीक है, वही ऑप्शंस यही वाले पेज लेआउट टैब में है, ये वाले देखिए, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, मैं यहाँ से क्लिक कर दे रही हूँ, जितनी हमने चीजें ले रखी है वो यहाँ पर शो कर देते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे दो चीजें ले रखी है, ओवल ले रखा है और रेक्टेंगल ले रखा है। हम चाहते हैं रेक्टेंगल ना रहे, तो इस जो आइस जैसे टिक दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाता है। ये भी नहीं चाहते तो इसको क्लिक कर दो, ये भी हाइड हो जाएंगे। अब आप ये अनहाइड कर दोगे तो ये शो हो जाएंगे। इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। ये अलाइन है, आपको कहाँ रखने हैं, जब आप यहाँ से पिक्चर वगैरह, जब मैंने पिक्चर पढ़ाया था, यहाँ पे ये ऑप्शन सारे एक्टिव हो जाते हैं। जब भी आप फीचर टैब पढ़ोगे, मैंने इंसर्ट में एक पूरा कवर करा दिया फीचर, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, जैसे हमें ये ग्रुप बनानी है दोनों को, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में माउस का भी क्लिक कर देंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, एक तो हमारी सिलेक्ट है, दूसरी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा के रखोगे और माउस का क्लिक कर दोगे तो देखो दोनों ही सिलेक्ट हो गई। आप यहाँ से ग्रुप वाले ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इनका ग्रुप बन गया। अब आप इनको उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं। अनग्रुप करना है, फिर से इसी ऑप्शंस में जाओ, अनग्रुप कर दो। आगे ऑप्शन आता है रोटेट, कि आपको किस एंगल में घुमाना है, इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हमने पेज लेआउट टैब पूरा सीखा। आज यही तक ही। तो आज
यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।